हेलो गाइज, आज सुबह सुबह मैं एक वीडियो देखी हूँ। मोनिका ग्रोवर का वीडियो आया। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम टाइम में मैं सोचूंगी कि मैं वीडियो कंप्लीट करूँ, क्योंकि लोग लंबी वीडियो नहीं देखते हैं। लेकिन जो भी देखते हैं ज़रा ध्यान से और गौर से सुनना, क्योंकि जो मोनिका ग्रोवर ने किया है वाकई काबिल तारीफ़ किया है। फिर भी मोनिका ग्रोवर को धमकी दिया जा रहा है। तो मैं पहले बात करती हूँ बेल पे। तो मोनिका ग्रोवर ने जो किया, उन मोनिका ग्रोवर ने सही कहा। ग्रुप से एक आदमी को वो ऐसा करवा चुकी है। तो जो इंसान बेल कराने के लिए गया होगा तो थोड़ा सा बेल के बारे में जान लीजिए। बेल कैसे मिलता है? जब कहीं केस होता है तो ज़मानत दिया जाता है ना, तो ज़मानत के लिए 2 गवाह होने चाहिए, और 2 गवाह के वहाँ पे आधार पैन लगते हैं, जो कि उसमें एड्रेस होता है, साइन होता है, सारा कुछ होता है। उस लड़के के लिए ये लोग वाईटी पे मर रहे थे कि पकड़ा दिया, कम एज है, कम एज है, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी। सबने बहुत ही चिंता कर कर उसको छुड़ाया। दूसरी बात है, जो बेल कराने जाते हैं वो फ्रंट पेज पर सामने रहते हैं। जो कोर्ट कचहरी जाते हैं ना, वो फ्रंट पेज पर सामने रहते हैं। तो मोनिका ग्रोवर ने अपने तरफ से जो बोलते थे लोग कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है वो मोनिका ग्रोवर ने कर दिखाया। आखिर उस इंसान को बेल के प्रोसेस से ही गुजरना पड़ा, और किस तरह से बेल हुआ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूनम जी ने बता चुका है। तो जो बेल कराए हैं उनका फेस भी रिवील हो गया है, जो उससे कनेक्टेड हैं वो भी रिवील हो चुके हैं। तो अगर और उस बच्चे का अगर भलाई चाहते होंगे, ये कानून के तरफ से मैं बताती हूँ, अगर नहीं जानकारी है तो ज़रूर वकील से मिलना चाहिए, क्योंकि मोनिका जी और पूनम जी ने खुले बोला है कि सबने बहुत सपोर्ट किया है, मोनिका ने भी किया है, और जो दुश्मन थे वो भी सपोर्ट किए, क्योंकि उस लड़के का भविष्य का बात था। और पूनम जी ने बिल्कुल सामने सामने आकर वो सपोर्ट किया है। तो कम से कम उनका मान तो रखना चाहिए। आज के डेट में जो धमकी दी गई है इस मोनिका ग्रोवर को, तो कानूनन बताती हूँ कि इस धमकी के अनुसार अगर कुछ भी होता है मोनिका जी को, चाहे इनकी फैमिली को, तो पता है सबसे पहले उस बच्चे के ऊपर ही जाएगा। बच्चे के लिए बोल रही थी पूनम जी कि भला चाहते हो तो कुछ कम्युनिटी पोस्ट नहीं करो, कुछ नहीं बोलो। तो बिल्कुल सही बोल रही थी। धमकी से अगर कुछ किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो कहीं भी पता करो भाई और बहनों। उसके लिए यही चीज़ है, क्योंकि वो अभी बेल पे छूटा है, उसका केस ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर ये चाहती तो बेल नहीं देती, नहीं बोलती हमको नहीं देना है, तो अभी चलता रहता। उसके परिवार इतने अच्छे हैं, उसके परिवार इतने अच्छे हैं कि मैं एक शॉर्ट्स में सुन चुकी हूँ कि मुझे अपने बच्चे से मतलब है। यानी माता पिता तो माता पिता होते हैं। माता पिता क्या बोल रहे हैं, आप लोग कुछ ना करो, आप लोग छोड़ दो, मैं बच्चे को छुड़वा लूँगी, जिनसे है उनसे मैं पैर हाथ पड़ के कर लूँगी। तो माँ होते हैं, ये माँ और पिता है जो अपने बच्चे के लिए चिंता कर रहे हैं। और उस लड़के ने लाइव आकर कहा कि अब मैं वाईटी से दूर हो जाऊंगा। तो बिल्कुल जो अच्छे लोग होते हैं उनको सबक मिल जाता है तो दूर हो जाता है। लेकिन आप सोचिए कि मोनिका ग्रोवर के साथ कुछ होता है तो जितने लोग आए हैं सामने, उन सब के पास तो जाएगी पुलिस पूछने। क्या आप लोग इससे हैं सहमत कि अगर आप इसमें शामिल थे, इस बच्चे को आप लोगों ने छुड़ाया, इस बच्चे को के लिए आप लोगों ने प्रे किया, आप लोगों ने मेहनत किया, तो फिर मोनिका ग्रोवर के पूरे पास ऊपर अभी कोई अटैक होता है या उनके बच्चे के साथ कुछ होता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी विक्टिम कौन बना हुआ है, कौन है बेचारा जो भी छूटा है? उसके बारे में क्या आप लोग सोचते हो? जो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जाता है ना, उसको पता होता है। बहुत ही कचड़ा है, बहुत ही कचड़ा। मोनिका ग्रोवर एक समाज सेविका है, इसे पोक किया गया। अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो। तो अपने लिए स्टैंड लेकर इसने दिखा दिया बिना नाम के क्या होता है। दूसरी बात मैं आती हूँ, डिजिटल हो या फिजिकल हो, एक बात बताओ भाई, डिजिटल रेप नहीं है, फिजिकल रेप की सज़ा डिजिटल रेप की नहीं है। एक बात बताओ, आज डिजिटल मनी का वैल्यू नहीं है, डिजिटल रुपये का वैल्यू नहीं है। अगर आप कहीं जाते हो तो डिजिटली ही ट्रांजैक्शन करते हो, तो वो नोट का वैल्यू नहीं है। तो मैं बता दूं, कानून हो, साइबर हो, कहीं भी हो, अगर पब्लिक चाह ले तो वो डिजिटल आर का भी होता है सॉल्यूशन और सज़ा है, जिसके कारण उस बच्चे को सफ़र अभी करना पड़ा है। अगर उस बच्चे के आप लोग अगर भलाई चाहते ना उनकी,
नहीं देनी चाहिए। अभी जो हुआ है इसके अनुसार ये बहुत ही गलत है धमकी देना। इस तरह की धमकी अभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है, पब्लिकली करके दिखाया है। कल अगर बैक में होता ना अगर इस तरह की, इसलिए वो वीडियो बनाकर सारा कुछ वाईटी पे अवेलेबल है कि मैंने किया, मुझे डिजिटली गाली दिया गया तो मैंने डिजिटली दिया गाली, लेकिन मैंने फिजिकली पकड़ा है। क्या डिजिटली पकड़ा गया है? डिजिटली बेल हुआ है, डिजिटली क्राइम हुआ, लेकिन बेल उसका डिजिटली नहीं हुआ, फिजिकली हुआ, न्यायालय में, कोर्ट में जाकर। तो क्या है भाई, कैसे आप लोग वाईटी में हैं? वाईटी पे अपना सम्मान बचाने के कारण आप लोग ना सोशल लाइफ में अपना ख़राब कर रहे हो। क्योंकि अगर इसके ऊपर कुछ अटैक होता है ना, तो मैं भी एक सोशल हूँ ही, मैं भी एक आम जनता हूँ। पब्लिक सबसे पहले जो जो कनेक्टेड है ना उसी को पकड़ेगी और किसी को नहीं। तब लोगों का ये बलिदान देना, वो बलिदान देना बेकार हो जाएगा। रिएक्शन दो, कब कुछ बातें गम खाने के लिए होता है, और अगर इस तरह का चीज़ अगर बंद हो गया तो वो अच्छी बात है। और अच्छा, किसी को धमकी देना बहुत बड़ा अपराध होता है, अननोन। और यहाँ तो क्राइम कर कर पकड़ा कर बेल होकर उसके बाद ये धमकी, कैसे लोग हैं रे भाई? कानून को मतलब कुछ नहीं समझते हैं। कानून बड़े बड़े लोगों के लिए यहाँ तो देखा जाता है देश छोड़ना पड़ता है। और वाईटी पे जो कुछ लोग हैं, क्या है मतलब, यहाँ सम्मान बचाने के लिए अपने आप को बर्बाद कर दो। कुछ आदमी को भूल भी जाना चाहिए जो हो गया जो हो गया, क्योंकि पूनम टॉक ने सिर्फ कहा कि जो हो गया जो हो गया, अब रुक जाओ, मेरे साथ भी गाली गलौज हुआ था। चलिए वो वक्त है, सबके लिए अच्छा है, ख़त्म हो चुका है। अब क्या बोला जाएगा समझ में नहीं आता।